नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय फिर से आप सभी के बीच ले आई हूँ एक नई वीडियो लेके। और लेटेस्ट अपडेट पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हरियाणा और पंजाब की लड़ाई में सूखेगा दिल्ली का गला। हरियाणा को पूरा पानी अगर नहीं मिला तो दिल्ली में भी इसका असर पड़ेगा और पानी की किल्लत की आशंका जताई जा रही है और ऐसा हो भी सकता है। नई दिल्ली हरियाणा और पंजाब के बीच बाखड़ा बांध से पानी बंटवारे को लेकर विवाद बहुत ज़्यादा गहराता जा रहा है। बाखड़ा बांध से दिल्ली को जितना पानी मिलता है वह हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से होते हुए ही दिल्ली आता है। अगर हरियाणा को उसके कोटे का पानी नहीं मिला तो दिल्ली को भी उसके कोटे से कम पानी मिलेगा और गर्मियों में पानी सप्लाई की दिक्कत हो सकती है। जैसा कि आप हर साल भी देखते होंगे कि दिल्ली में पानी को लेकर के काफ़ी बड़ी समस्या और काफ़ी ज़्यादा विवाद हमेशा बना रहता है और हर साल ही हमें देखने को मिलता भी है। बाखड़ा बांध से दिल्ली को 300 MGT मिलता है पानी। जल बोर्ड सूत्रों के अनुसार बाखड़ा नागल जल स्टोरेज बांध बाखड़ा बेस मैनेजमेंट बोर्ड से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान 3 राज्यों को पानी मिलता है। तीनों राज्यों के बीच पानी बंटवारा मिलियन एकड़ फीट MF के अनुसार किया गया है। चालू वर्ष में बाखड़ा बांध से पंजाब को 5.512 MF, हरियाणा को 2.987 MF और राजस्थान को 3.318 MF पानी का बंटवारा किया गया है। हाँ, इस हिसाब से हरियाणा बांध से 4000 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए। इसी पानी में से हरियाणा दिल्ली को 555 क्यूसेक 300 MGT पानी देता है। सूत्रों का कहना है कि बाखड़ा बेस मैनेजमेंट बोर्ड ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि हरियाणा 8500 क्यूसेक पानी की मांग कर रहा है, जो इन परिस्थितियों में संभव नहीं है। हरियाणा अपने कोटे से 3.110 MF पानी का इस्तेमाल कर रहा है, जो आवंटित कांटे की तुलना में करीब 103% है। कहां से कितना पानी मिलता है दिल्ली को? जल बोर्ड अफसरों के अनुसार दिल्ली यमुना से 310 MGT, बाखड़ा बांध से 300 MGT, उत्तर प्रदेश के मुरादनगर कैनाल गंगा वाटर से 254 MGT और 5800 ट्यूबवेल और रैनी वेल से 126 MGT पानी मिलता है। इन सभी स्रोतों को मिलाकर दिल्ली को रोजाना कुल 900 MGT पानी मिलता है और यही पानी पूरी दिल्ली में सप्लाई भी किया जाता है। जल बोर्ड अफसरों का कहना है कि दिल्ली की चिंता यह है कि पंजाब से मिलने वाला पानी यमुना नदी से ही हथनीकुंड बैराज तक आता है। यहाँ से पानी मुनक नहर से होते हुए दिल्ली पहुँचता है। अगर बाखड़ा बेस मैनेजमेंट बोर्ड हरियाणा को पर्याप्त पानी नहीं दिया है तो दिल्ली में भी वाटर सप्लाई प्रभावित होना तय है। जी हाँ, दिल्ली में भी वाटर सप्लाई प्रभावित बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर हरियाणा पंजाब की लड़ाई में सूखेगा दिल्ली का गला तो पानी की समस्या इस बार आपको दिल्ली में विशेष ही दिखाई देगी। जैसा कि हर सूत्रों के हिसाब से जो भी सवाल और जवाब आ रहे हैं, जो भी उत्तर हैं, तो इस तरीके से पूरी ही आशंका है कि पानी की जो है इस समय में दिल्ली में काफ़ी बड़ा एक जल संकट आप सभी को देखने को मिल सकता है। यहीं पर प्रवेश जी का कहना है कि बदले की भावना से पानी रोक रहा है पंजाब, जल संकट पैदा करने की कोशिश कर रही है पंजाब। जी हाँ, दिल्ली सरकार में जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से नकार दिया था, जिसका बदला पंजाब की आप सरकार पानी रोक कर लेना चाहती है। दिल्ली और हरियाणा को बाखड़ा बांध से सप्लाई होने वाला पानी पंजाब की आप सरकार ने रोक दिया है। देखिए, ये राजनीति है
और ये बहुत ही हमारे देश की बहुत दुखद विडंबना है कि हमारे देश में, हमारे नेतृत्व में एक इस तरीके की सामाजिकता बनाई गई है। इन पक्षों को, इन दलों को, इन पार्टियों को, इन नेताओं को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर एक आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो, जो कि विधानसभा चुनाव में इस बार चुनाव हार चुकी है और फिर से आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक दूसरे पे आरोप लगाना या आपने शुरू से ही देखा होगा, लेकिन इससे बेहतर है कि हर मंत्री को, हर सरकार को अपनी जनता के लिए, अपने देश के लिए पूरी जी जान, पूरी कोशिश लगा देनी चाहिए और पहले से ही कोशिश करनी चाहिए कि अब ये समय गर्मी का समय आ रहा है और पानी की किल्लत होगी ही होगी, तो उसका समाधान उन्हें कम से कम नहीं तो 6 माह पहले ही सोच लेना चाहिए। चाहे वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे वो सरकार कांग्रेस पार्टी हो, चाहे हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार। लेकिन यहाँ क्या होता है कि एक दूसरे पर दोष आरोपण किया जाता है। वहीं परवेश सिंह ने कहा कि दिल्ली को 270 क्यूसेक पानी बाखड़ा डैम से मिलता है। इतना पानी दिल्ली के करीब 76 लाख लोगों को सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा दिल्ली को गंगा और यमुना से भी पानी मिलता है। रोजाना कुल 936 MGT पानी दिल्ली में सप्लाई हो रहा है। बाखड़ा डैम से अगर पानी नहीं मिलेगा तो दिल्ली में जल संकट पैदा हो सकता है। जल मंत्री के अनुसार सरकार दिन रात मेहनत कर रही है ताकि हर घर तक साफ और पर्याप्त पानी पहुंचाया जा सके। जैसे कि बीते दिनों में आप सभी ने भी देखा होगा कि काफ़ी दूषित पानी जो है, सप्लाई का पानी आ रहा था, यह भी एक सच्चाई है। दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद से पहले की तुलना में अब बेहतर पानी सप्लाई हो रहा है, ये मंत्री परवेश सिंह जी का कहना है, परवेश साहिब सिंह जी का कहना है। लेकिन पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार जानबूझकर जल संकट पैदा करना चाहती है। मंत्री ने कहा कि दिल्ली में 90% पानी की सप्लाई बाहरी सोर्सों पर निर्भर है। दिल्ली में गर्मी अपने चरम पर है, लोगों को इस दौरान सबसे अधिक पानी की ज़रूरत है। पंजाब सरकार हरियाणा और दिल्ली के कोटे के पानी में कटौती कर जल संकट पैदा करने की कोशिश कर रही है ताकि लोग गर्मियों में पानी को लेकर परेशान रहे। जल मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार भले ही पानी को लेकर राजनीति करे, लेकिन बीजेपी सरकार दिल्ली के लोगों को प्यासा नहीं रहने देगी। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये सरकारें क्या निर्णय लेती है और क्या जल संकट आता है या फिर जल संकट नहीं आता है। ईश्वर करे, मैं तो यही कहूँगी कि जल संकट ना आए ताकि लोगों को परेशानियां, दिक्कत ना ही उठानी पड़े, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है। जल के बिना एक व्यक्ति को जीवन निर्वाह वो नहीं कर सकता। हर चीज़ में उसे जल की आवश्यकता है, खाना बनाने से लेकर, नहाने से लेकर, घर के कार्यों से लेकर, और जब पानी के बिना गुजारा नहीं है एक व्यक्ति का, तो ईश्वर करे कि पानी की किल्लत ना हो आप लोगों को। मैंने तो ये न्यूज़ आपको बता दी है, लेकिन ईश्वर करे, परमात्मा करे कि सब कुछ ठीक हो जाए और पानी प्रॉपर दिल्ली में आ जाए और दूषित पानी ना, एक स्वच्छ पानी आप सभी के घर में आप सभी को मिले। दोस्तों, आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करते जाइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मुझे कहीं से भी देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।